करेंगे। गुरुग्राम में मासूम शर्मा के शो में विवाद हो गया है। पुलिस ने मासूम शर्मा से माइक छीन लिया और शो के बीच में मासूम शर्मा से यह माइक छीना गया है। दरअसल बैन गाने को गाने पर पुलिस ने यह माइक छीना। मासूम शर्मा ने शो को बीच में ही इसके बाद बंद कर दिया। दरअसल गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में यह शो आयोजित था। मासूम शर्मा के 7 गाने इससे पहले बैन भी हो चुके हैं और अब इस बैन को लेकर के ही आप देख रहे हैं कि विवाद लगातार बढ़ रहा है। बैन किया गया गाना गाने पर पुलिस ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा से स्टेज के शो के बीच में ही माइक छीना। शनिवार की रात मासूम शर्मा का गुरुग्राम में एक शो था। जैसे ही मासूम शर्मा ने एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर इस गीत को गाना शुरू किया तो पुलिस अधिकारी ने माइक ले लिया। इसके बाद मासूम का शो बीच में ही बंद करना पड़ा। ये कार्यक्रम गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में आयोजित किया गया था। अब जब पुलिस ने इस गाने को गाने से रोका तो वहां पर मासूम को सुनने आई भीड़ ने जमकर के शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने गाने के बोल गुनगुनाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ युवकों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, हालांकि वहां पर तैनात बाउंसर्स ने उनको रोक दिया। बता दें कि गन कल्चर का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने 9 ऐसे गाने हैं जिनको बैन कर दिया है और उसमें से अकेले 7 गाने मासूम शर्मा के ही हैं। तो मासूम शर्मा क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जब से गाने बैन हुए उसके बाद से भी वो बार बार उसको लेकर के अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए भी कह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि गुरुग्राम में लेजर वैली में जो उनका शो था, यहाँ पर उन्होंने बैन गाने को गाने की जब कोशिश की तो पुलिस को उसको बीच में ही रोकना पड़ा और उसके बाद आप देखिए किस तरह की जो विवाद की स्थिति है वो वहाँ पर बनी और शो बीच में ही आपको बता दें कि रोकना पड़ा है। तो 7 गाने हैं मासूम शर्मा के जो कि बैन किए जा सके हैं और कल भी यानी कि शनिवार को देर रात लेजर वैली पार्क में जो आयोजित कार्यक्रम था जिसमें बैन गाने को गाने की जैसी ही कोशिश हुई मासूम शर्मा के द्वारा, पुलिस वहां पर मौजूद थी और उन्होंने माइक को छीन लिया, जिसके बाद इस शो को बीच में ही रोकना पड़ा। अब जाहिर है कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे जो कि मासूम शर्मा को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। उन लोगों ने भी यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश स्टेज पे कर रहे थे। मौजूद बाउंसर्स ने उनको रोका, लेकिन अब इसके बाद जो विवाद है वो गहराता हुआ लगातार नजर आ रहा है। गुरुग्राम में मासूम शर्मा का ये शो विवादों में घिर गया है और अब पुलिस ने मासूम शर्मा से माइक छीना है। दरअसल गन कल्चर को रोकने के लिए या गन कल्चर को आप देख रहे हैं जिस तरीके से गानों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा था, उस पर बैन लगाया है सरकार की ओर से और इसी के चलते अब सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है या इस तरह के गाने जो कि गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं उनको बैन करने का काम किया गया है। लेकिन इसके बाद मासूम शर्मा ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, यानी कि उनको टारगेट किया जा रहा है। वो इस तरह की बातों को भी कहते हुए नजर आए हैं क्योंकि जो गाने बैन हुए हैं उनमें से अकेले 7 गाने मासूम शर्मा के ही हैं और गन कल्चर को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ये इसके पीछे का तर्क है। और ये जाहिर है कि भाई इस तरह के जो गाने हैं जो कि गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, अगर वो समाज में इसी तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय होते रहेंगे तो फिर ये गन कल्चर का जो आप चलन एक देख रहे हैं कि चल रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन अब मासूम शर्मा का ये मानना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। मासूम शर्मा ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी कई बार वो इस बातों को उठा चुके हैं। तमाम आपने उनके सोशल मीडिया पर लाइव्स देखे होंगे या फिर वो जो वीडियोज़ इस समय पोस्ट कर रहे हैं उसमें भी वो इन बातों की शिकायत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ, यानी कि जो तस्वीरें आप गुरुग्राम के लेजर वैली के समय देख रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं क्योंकि जिन गानों को बैन कर दिया गया है, यानी कि पाबंदी है उन गानों पर, और अगर उन गानों को बैन कर दिया गया है तो फिर से उन गानों को गाने का या अपने स्टेज शो में या अपने किसी लाइव शो में, उस कॉन्सर्ट में उसको गाने का ये उसको किस तरीके से आप जायज़ ठहराएंगे। और जो कल हुआ या जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं वो वाकई में बेहद हैरान करने वाला मामला है। गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, मासूम शर्मा लगातार हम लोग देख रहे हैं विवादों में हैं क्योंकि जब से हम लोगों ने देखा कि ये गन कल्चर प्रमोट होने वाले जो गाने हैं जिनको बैन किया गया और उसमें अभी अकेले 7 से ज़्यादा गाने मासूम शर्मा के जो बैन हुए वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ को पोस्ट कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और उसमें भी अपनी कुछ शिकायतों को बता रहे हैं। लेकिन लेजर वैली में कल जो हुआ उसको कैसे देखें गुलशन, और उस गाने को उन्होंने गाने की कोशिश की जिसको बैन कर दिया गया और उसके बाद उनसे माइक भी छीना गया, कल क्या हुआ था और ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसको कैसे देखें गुलशन? देखिए, मासूम शर्मा आजकल विवादों में इसलिए भी है क्योंकि जब से हरियाणा सरकार ने उनके गानों को बैन किया है, क्योंकि जैसा आपने भी अभी जानकारी दी कि 9 गाने हरियाणा सरकार ने बैन किए हैं जो गन कल्चर से संबंधित थे, जिसमें 7 गाने केवल मासूम शर्मा के ही थे। जब कल वो
लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे गुड़गांव के लेजर वैली ग्राउंड में। तो एक गाना उनका खटोला 2 का है, जिसमें एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। उन्होंने जैसे ही उसकी एक लाइन गानी शुरू की और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद पुलिस, जो कि गुड़गांव के एसीपी विकास कौशिक उस समय वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने तुरंत उनका माइक छीना और माइक छीनने के बाद उनसे कहा कि इस तरह के गाने आप नहीं गा सकते हैं, जो बैन गाने हैं। लेकिन मासूम शर्मा पहले ही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आप यूट्यूब से तो ज़रूर डिलीट कर सकते हैं इस तरह के गाने, लेकिन जब मैं किसी शो में जाऊंगा, यदि मेरे फैंस अगर इस तरह के गाने गाने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं इस तरह के गानों को गाऊंगा। और कल वो देखी गई तस्वीर की गुड़गांव के लेजर वैली ग्राउंड में, जब उनके फैंस वहां पर पहुंचे हुए थे, काफ़ी दर्शक वहां पर थे, तो जो फैंस है उनके वो खटोला 2 बार बार जो है बोल रहे थे। जैसे ही उनके कान में खटोला 2 का गाना मासूम शर्मा को सुना, तो उन्होंने फिर खटोला 2 का गाना गाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक ही मुखड़ा अभी केवल गाया था कि एक खटोला जेल के अंदर। जैसे ही वो गाना गाया और उससे एसीपी जो गुड़गांव के थे, उन्होंने माइक छीना। और क्योंकि 10 बजे तक का समय था उस प्रोग्राम का, और 10 बजे की ही ये पूरी घटना है जिस समय उनका माइक छीना गया। फिर वहां पर पुलिस ने ये कहा कि अब आपका समय पूरा हो गया है, 10 बज गए हैं। गुलशन देखिए, ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी गुलशन, क्या ये गुलशन ये कंट्रोवर्सी मासूम शर्मा के साथ हो रही है या जानबूझ करके इस तरीके से कंट्रोवर्सी? क्योंकि अगर जिस चीज को बैन कर दिया गया और आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे फैन मुझसे ये कहेंगे तो मैं उस गाने को जरूर गाऊंगा, ये तो सीधे तौर पर एक तरीके की खुली चुनौती भी है प्रशासन को भी कि भाई अगर गन कल्चर को आप प्रमोट करने के लिए किसी चीजों पर बैन लगा रहे हैं कि आप उसको डिस्क्रेडिट करें या फिर आप उसका बढ़ावा ना हो पाए उसके लिए उसको बैन करें, लेकिन मासूम शर्मा तो उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो क्या ये विवादों में घिर रहे हैं या जानबूझ करके ये कंट्रोवर्सी इस तरह की क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई सिंगर होता है, जब भी कोई स्टार होता है, वो उस तरह की ज़्यादा जो है उन पर ध्यान देता है जिसमें उनको कंट्रोवर्सी मिलती है, जिसमें उनको ज़्यादा जो है फैंस लाइक करते हैं। इससे पहले भी आपने कई बार और जो सिंगर है उनको भी देखा होगा। एल्विश यादव जो शुरुआत में काफ़ी विवादों में रहे थे, वो भी ज़्यादातर इस तरह के मामलों को ज़्यादा उजागर करते थे जिस पर जो है कंट्रोवर्सी होती थी। और अब यहाँ पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, जब सरकार ने उनके गानों को बैन कर दिया जो गन कल्चर से संबंधित थे, सरकार का साफ तौर से कहना है कि इस तरह के गानों को वो नहीं प्रमोट करेंगे जिसमें समाज में एक अलग संदेश जाता है। समाज में एक जो है नई जो युवा पीढ़ी है उनको इस तरह से ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो गन कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरह के गानों को खत्म किया है। लेकिन मासूम शर्मा ये कह रहे हैं कि केवल उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने 9 गानों में से 7 गाने केवल मासूम शर्मा के ही डिलीट किए हैं। अगर ऐसे में वो डिलीट यूट्यूब से कर सकते हैं, यदि वो कहीं भी शो में जाएंगे तो वो गाना गाएंगे। तो साफ तौर से हरियाणा सरकार को भी उन्होंने चुनौती दी है और प्रशासन को भी चुनौती दी है, जिसमें वो शो में गाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या गुलशन, कल जो हुआ, क्योंकि कल उन्होंने अगर इस गाने को गाने की कोशिश की, गुलशन अगर इस गाने को गाने की कोशिश की जिसको बैन किया गया, तो जाहिर है कि सीधे तौर पर आप एक तो चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा ये है, अगर इसको कानूनन ये माना जा रहा है कि ये सही नहीं है या ये वायलेंस को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, क्या मासूम शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि आप एक तो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो चीज सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जो हुआ है उसमें क्या मासूम शर्मा की मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं गुलशन? देखिए, फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया है, अभी कोई शिकायत भी इस तरह से नहीं आई है। लेकिन उस समय आपने तस्वीरों में, अभी भी आप उन तस्वीरों को जरूर दर्शक देख रहे होंगे, जिसमें जो एसीपी महोदय विकास कौशिक उस समय मंच पर मौजूद होते हैं, वो माइक छीनते हुए भी दिखाई देते हैं मासूम शर्मा से। और उसके बाद वो फैंस से कहते हुए नजर आते हैं कि अब 10 बज गए हैं, समय खत्म हो चुका है, अब अपने अपने घर जाइए। लेकिन जो फैंस की भीड़ है
वो स्टेज पे चढ़ती हुई नजर आती है और हो हल्ला करते हुए नजर आती है, लेकिन वहां पर जो पुलिस मौजूद होती है, फिर पुलिस को वहां पर कड़ी मशक्कत के बाद उन फैंस को वहां से भगाना पड़ता है। ये तस्वीरें भी साफ तौर से हमने उस समय देखी और कुछ वीडियोज भी हमारे पास जो है आई है और उसको हमने तमाम दर्शकों को भी दिखाया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार द्वारा किसी भी गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि गन कल्चर के जितने भी गाने होंगे वो अब नहीं चलेंगे, नहीं बजेंगे और ना ही किसी यूट्यूब पर वो होंगे, और उसमें से 9 गाने अब तक ऐसा लगा साइबर जो सेल टीम जो कायम कर रही है इसको लेकर के, और उनमें से 9 में से 7 गाने मासूम शर्मा के ही हैं, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि 7 गाने उनके बैन हुए हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में जो अन्य जो सिंगर हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ इनके समर्थन में भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ इनके अपोजिट भी खड़े हुए हैं। कई सिंगर हमसे हमारी जब बात हुई है उनसे, तो उनका कहना है कि जो सरकार ने फैसला किया है वो ठीक फैसला है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में ऐसे गाने प्रमोट होने चाहिए, ऐसे गाने बजने चाहिए ताकि एक समाज को अच्छा संदेश जाए। देशभक्ति के गाने भी गा सकते हैं, सरदार भगत सिंह पर गा सकते हैं, राजगुरु पर गा सकते हैं, सुखदेव पर गा सकते हैं। बिल्कुल सही है गुलशन। और हरियाणा की तो संस्कृति इतनी मुझे लगता है परिपक्व है, इतनी विविधतापूर्ण वाली है। अब हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाइए, लेकिन ये गन कल्चर तो प्रमोट नहीं हो सकता, इसको जायज भी नहीं ठहरा सकते। बहुत शुक्रिया गुलशन, आप जुड़े उस तमाम बातचीत के लिए। तो मासूम शर्मा विवादों में लगातार आप देख रहे हैं कि बने हुए हैं। अब कुछ और अहम बातें आपको बताते हैं। देखिए कल क्या हुआ है, एक बार इसको आप ग्राफिक के जरिए जरा समझिए। पुलिस ने मासूम शर्मा से स्टेज शो के बीच में ही माइक छीना है, और इसलिए छीना क्योंकि जो गाना बैन किया गया था मासूम शर्मा ने उसी गाने का एक मुखड़ा गाने की कोशिश की। और सिंगर मासूम शर्मा का गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में एक शो था, और इसी शो के दौरान उन्होंने वो गाना गाने की कोशिश की जो कि बैन है। एक खटोला जेल के भीतर, जैसे ही उन्होंने ये गीत गाना शुरू किया, मौजूद वहां पर पुलिस, उन्होंने माइक को छीना और इसके लिए उनको रोका गया। इसके बाद अब जाहिर है कि माइक छीना गया तो मासूम शर्मा का जो शो है वो बीच में ही बंद हुआ, और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी काफ़ी शोर शराबा किया। लेकिन जो चीज़ें बैन है या जिस पर प्रतिबंध है, अगर उसको गाने की कोशिश हो रही है तो फिर जाहिर है कि ये स्थितियां बनना लाजमी है। अब देखिए ट्यूशन बदमाशी का 7 गाने जो मासूम शर्मा के बैन हुए, इनमें से ये पहला गाना, दूसरा गब्बर भी नाचेगा, ये सारे गाने हरियाणवी बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं की वजह से आप कह सकते हैं कि मासूम शर्मा को पहचान मिली। तेरे यार पर मुकदमे 60, अब ये मुखड़े से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के जो कल्चर है उसको ये प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। तेरे यार ने फाड़े फिल्टर, 4-5 का पिस्टल। देखिए गन कल्चर को ही रोकने की बात है, पिस्टल आपको मुखड़े में ही दिख रहा है, यानी कि जो गाने की शुरुआती लाइन है उसमें ही आप समझ पाएंगे। पानीपत की लड़ाई, ये 7 गाने हैं जो कोई मासूम शर्मा के बैन हुए हैं। टोटल 9 गाने, लेकिन अब बैन हुए हैं, इसलिए मासूम शर्मा को ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मशहूर गायक और कलाकार हैं मासूम शर्मा, पहचान के मोहताज नहीं है मासूम शर्मा। जुलाना के ब्रह्मबास गांव के रहने वाले हैं और 1 दशक से वो गाने लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और गाने अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि उनके चलते हैं, जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है। बदनाम गाबरू, पेशी हुक्का, शराबी जैसे उन्होंने हिट गाने दिए हैं और इसी से उनकी जो पहचान है वो बनी है। लेकिन अब चूंकि जो गाने बैन हुए हैं 7 वो मासूम शर्मा के, यानी कि टोटल 9 गानों को बैन किया गया है, जिस पर आरोप ये है कि ये गन कल्चर को या वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। उनमें से अकेले 7 गाने ऐसे हैं जो कि मासूम शर्मा के हैं, और इसीलिए मासूम शर्मा को ऐसा लगता है